वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ आपको क्वेश्चंस देंगे, उसको आपको सॉल्व करके देखना होगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, जिसमें कि आपको ये देखना होता है कि आपको एक क्वेश्चन में गिवन किया था नंबर और बताना होता है कि ये नंबर किससे डिवाइड नहीं होगा। वो हम नंबर देखते हैं। यानी क्वेश्चन पहला है हमारा कि अगर क्वेश्चन दिया जाए 3 टू द पावर 41 प्लस 7 टू द पावर 82 को अगर हम डिवाइड करें तो गिवन नंबर जो हमारे पास ऑप्शंस में है उनमें से किससे डिवाइड नहीं होगा। नॉट डिवाइड्स बाय, यानी क्वेश्चन है आपका ये नंबर गिवन ऑप्शंस में से किससे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। यानी ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है आपका 26। यानी इनमें से किससे डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और साथ में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 27 टू द पावर 23 प्लस 19 पावर 23, ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसको अगर हम 23 से ही डिवाइड किए करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये हमारे सामने क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखा होगा, एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आपके एसएससी, रेलवे, बैंक में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास एक रूल होना चाहिए, एक फॉर्मूला होना चाहिए, जिसको देख करके ही हम आंसर आपको बता दें डायरेक्टली। तो उस प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टर्स क्या होता है, यानी किससे डिवाइड करा जाता है, क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर हमने आपसे पूछा कि 15 है, 15 के कितने फैक्टर्स होते हैं, यानी 15 किन किन नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, तो आप मुझे बताओगे 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। यानी 1, 3, 5 तीनों इसके फैक्टर्स होते हैं। और अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा अगेन 15 आ जाता है। इसी तरह से अगर मैं पूछूं आपसे 10 के, तो आप बताओगे 1 होता है, 2 होता है और 5 होता है। यानी अगेन अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 10 वापस आ जाता है। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि जो फैक्टर्स होते हैं उन नंबर से अगर हम 15 यानी गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए तो वो फैक्टर कहलाते हैं। यानी 15 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है और 5 भी डिवाइड कर सकता है। 10 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है और 5 भी डिवाइड कर सकता है। तो जो भी नंबर्स मल्टीप्लिकेशन करके उस नंबर को दे सकते हैं वो नंबर उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आपने एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका रिजल्ट होता है a प्लस बी और a माइनस बी। और ध्यान से देखिए, इन दो नंबर्स के बीच में, इन दो ब्रैकेट्स के बीच में एक प्रोडक्ट का साइन भी हिडन होता है। तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भी ये दोनों फैक्टर्स हुए, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका मतलब a प्लस बी भी इसको डिवाइड कर सकता है और a माइनस बी भी इसको डिवाइड कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब एक और फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो उसका रिजल्ट होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब को a माइनस बी भी डिवाइड कर ले जाएगा और ये भी टर्म डिवाइड कर ले जाएगा। इस तरह से a क्यूब प्लस बी क्यूब को a प्लस बी भी डिवाइड कर सकता है और ये भी टर्म डिवाइड कर सकता है। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जो पावर है वो 2 है। 2 है यानी इवन है। यानी अगर हम a की पावर इवन माने और b की पावर भी इवन माने और दोनों सेम रहे तो इनको डिवाइड करने वाले नंबर कौन से होंगे, a प्लस बी यानी दो नंबर्स जो थे उनका सम, और a माइनस बी यानी दोनों नंबर्स का डिफरेंस। a प्लस बी भी डिवाइड कर सकता है और a माइनस बी भी। इसी तरह से अगर a की पावर n और b की पावर n और दोनों के जो पावर है वो ऑड रहे और बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल हो, यानी a की पावर n माइनस b की पावर n, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, उसका फैक्टर a माइनस बी हो सकता है। और इसी तरह से a की पावर n और b की पावर n बीच में प्लस और पावर जो है वो ऑड हो तो इनका फैक्टर क्या हो सकता है, a प्लस बी हो सकता है। तो इस चीज़ को हम रूल बना करके अपने इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो रूल होगा उस रूल को आप नोट कर लीजिए और इसी के बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस करने होंगे। रूल क्या हुआ कि अगर a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n हुआ और यहाँ पर जो n है वो अगर इवन है तो इनको फैक्टर्स अगर इनके हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इनका फैक्टर्स होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये इनके फैक्टर्स हो जाते हैं। यानी अगर हम a की पावर n माइनस b की पावर n में आपको नंबर्स गिवन है और वहाँ पर n जो है वो इवन है, तो अगर डिवाइड करने की बात करेंगे तो कौन नंबर उनको डिवाइड कर सकेगा, a प्लस बी और a माइनस बी उनको डिवाइड कर ले जाएगा। इस तरह से a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, जहाँ पर n जो हो वो ऑड हो
तो यहाँ पर इनको कौन डिवाइड कर सकता है? इनको डिवाइड करने वाला सिर्फ एक नंबर होगा, वो होगा a माइनस बी। और अगेन a टू द पावर n और माइनस b टू द पावर n, माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस होगा इस बार, और यहाँ पर n की जगह हम ऑड रखेंगे, यानी जो पावर होगी वो ऑड होगी। तो इनको डिवाइड करने वाले कौन से होंगे? a प्लस बी, यानी जो नंबर्स गिवन होंगे उनका सम हमारा जो होगा वही उसको डिवाइड भी कर सकता है। तो अब ये रूल आपको याद रखना होगा। इसी रूल के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप इजीली देख करके ही तुरंत सॉल्व कर ले जाओगे। वापस चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन था हमारा 3 टू द पावर 41 प्लस 7 टू द पावर 82 गिवन ऑप्शंस में से किससे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले इसकी पावर को हमें सेम करना होगा, क्योंकि हमने जो रूल सीखा है उसमें n होती है और n सेम होता है, भले ही वो इवन हो, ऑड हो, कुछ भी हो, बट पावर सेम होती है। तो पावर सेम कैसे करेंगे? यहाँ पर है 3 टू द पावर 41 और यहाँ पर 7 टू द पावर 82। तो 7 टू द पावर 82 को हम 7 स्क्वायर और 82 को हम 41 लिख सकते हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अगेन वो 82 किया जा सकता है। अभी भी हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर 3 टू द पावर 41 और 7 स्क्वायर पावर 41। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर जो पावर थी वो इक्वल हो चुकी है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 3 टू द पावर 41 प्लस 7 स्क्वायर है, यानी 49 टू द पावर 41। अब हमारा क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन चुका है, यानी 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41। n हमारा ऑड है और n हमारा इक्वल है, यानी सेम है। तो यहाँ पर हमने रूल देखा था कि a टू द पावर n और प्लस b टू द पावर n का अगर फॉर्मेट है और n हमारा ऑड है तो वो किससे डिवाइड किया सकता है? a प्लस बी से, यानी ये पूरा टर्म a प्लस बी से डिवाइड किया सकता है। और यहाँ पर a है 3 और b है 49। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये किससे डिवाइड किया जा पाएगा? यानी डिवाइड्स बाय a प्लस बी, यानी 3 प्लस 49 यानी 52। अब ये पूरा टर्म हमारा, ये पूरा नंबर, ये पूरा क्वेश्चन 52 से इजीली डिवाइड किया जा सकता है। तो जो नंबर 52 से डिवाइड किया सकता है वो नंबर 52 के फैक्टर से भी डिवाइड किया सकता होगा। 52 को जो नंबर डिवाइड कर लेगा वो नंबर सिंपली इसको भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर अब हमको सिर्फ ये देखना है कि ऑप्शन में कौन सा नंबर है जो 52 को डिवाइड कर सकता है। जो नंबर 52 को डिवाइड कर लेगा वो नंबर हमारे गिवन क्वेश्चन को भी डिवाइड कर सकता है, और जो 52 को डिवाइड नहीं कर सकता वो हमारे गिवन क्वेश्चन को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब 52 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से हैं? b है, यानी 4 भी डिवाइड कर सकता है 52 को, 26 भी डिवाइड कर सकता है 52 को, 13 भी डिवाइड कर सकता है 52 को, लेकिन 52 को 3 डिवाइड नहीं कर सकता है। और क्वेश्चन ने भी यही बोला है कि हमारे गिवन क्वेश्चन को कौन सा ऑप्शन है जो नहीं डिवाइड कर सकता है। तो 52 को 3 डिवाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब 3 होगा जो हमारे गिवन क्वेश्चन में जो नंबर्स हैं उसको भी डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ? ए, यानी 3 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। 27 की पावर 23 प्लस 19 टू द पावर 23 को 23 से अगर डिवाइड करें, 23 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो हमारा फॉर्मूला वही लग रहा है अभी भी। यहाँ पर देखिए a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। यहाँ पर देखिए जो n है वो सेम है और ऑड है, तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, और बीच में प्लस का सिंबल प्लस n ऑड होता है, तो जो फैक्टर होता है वो a प्लस b ही होता है, यानी जो नंबर्स थे उन्हीं का सम कर देना होगा। तो सम करने पर 27 प्लस 19 करने पर जो वैल्यू आई हमारी वो 46 आई। अब अगर 46 यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब इस पूरे की पूरी इक्वेशन को 46 से डिवाइड किया जा सकता है। इस पूरे नंबर को 46 से डिवाइड करने पर हमारा रिजल्ट 0 आएगा, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो जो नंबर 46 को डिवाइड कर लेगा वो नंबर हमारे गिवन क्वेश्चन को भी डिवाइड कर लेगा। तो अब हमको देखना है कि 23 क्या 46 को डिवाइड कर लेगा? बिल्कुल, 23 46 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देगा। तो अगर 23 46 को डिवाइड कर सकता है और 46 गिवन क्वेश्चन को डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब 23 हमारे गिवन क्वेश्चन को डिवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब अगर हम 23 से इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा, यानी आंसर क्या हो गया? 0। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और इसी टाइप का, कि अगर क्वेश्चन में दिया जाए आपको 23 टू द पावर 10 माइनस 1024 नॉट डिवाइड्स बाय, किससे डिवाइड नहीं किया सकता है? 5 4 3 7। अब आपको ये देखना है कि 23 टू द पावर 10 और 1024 किससे डिवाइड नहीं किया सकता है, ये आपको बताना है। तो अगेन अब आप यहाँ पर ये देखिए कि 23 टू द पावर 10 माइनस 1024 किसी का तो पावर है, और हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं वो पावर सेम रहे, यानी 10 के फॉर्म में ही आए। तो 1024 हमारी 2 की पावर 10 होती है, यानी 23 टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर
10, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a की पावर n माइनस b की पावर n, और वहाँ पर n जो है वो इवन है, तो हमने रूल देखा था कि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, और अगर n हमारा इवन होता है तो इसको डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, a माइनस b हो सकता है और a प्लस b हो सकता है। तो यहाँ पर इनके माइनस और प्लस हमको दोनों देखने होंगे, यानी इसको डिवाइड करने वाले जो नंबर होंगे, डिवाइड्स बाय, ये किन किन से डिवाइड किया सकता है, 23 माइनस 2 से भी डिवाइड किया सकता है एंड 23 प्लस 2 से भी डिवाइड किया सकता है। तो इसका रिजल्ट आता है यानी 21 से डिवाइड किया सकता है एंड 25 से डिवाइड किया सकता है। अब अगर ये पूरा सेट ऑफ जो आपको दिया गया नंबर, अगर वो 21 से डिवाइड हो सकता है और 25 से डिवाइड हो सकता है, तो अब हमको ये देखना होगा कि ऑप्शन में कौन से ऐसे नंबर हैं जो 21 और 25 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक को, अगर वो 21 को डिवाइड कर ले जा रहा है तो वो ऑप्शन नहीं है करेक्ट, क्योंकि हमको देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है ऑप्शन में जो इस क्वेश्चन को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो हमें ये देखना है ऑप्शन का वो नंबर ढूंढिए जो 21 या फिर 25 में से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो अगर हम 5 बात करें, सबसे पहले तो 5 21 को तो नहीं कर सकता बट 25 को कर सकता है, तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा, उसको क्रॉस कर देते हैं। 4 की बात करें तो 4 21 को डिवाइड नहीं कर सकता है और 25 को भी डिवाइड नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। 3 की बात करें तो 7 को डिवाइड, 3 हमारा 21 को डिवाइड कर सकता है, 25 को भले ही नहीं कर सकता बट 21 को कर रहा है। और 7 से बात करें तो 7 21 को कर रहा है बट 25 को नहीं कर रहा है, तो दोनों हमारे ऑप्शंस हमारे यहाँ लास्ट के कट जाते हैं। सिर्फ 4 ही ऐसा नंबर है जो 21 को भी नहीं कर सकता और 25 को भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब 4 हमारा इस गिवन क्वेश्चन को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा और हमारा यही करेक्ट आंसर हुआ।